महाभारत का वो योद्धा जिसे हराना लगभग असंभव माना जाता था, जिसके सामने बड़े बड़े महारथी भी टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन वही भीष्म पितामह अर्जुन के सामने खड़े थे और उन्होंने अर्जुन को खुद पर बाण चलाने से रोकने की कोशिश तक नहीं की। आखिर ऐसा क्यों? क्या भीष्म पितामह जानबूझकर हारना चाहते थे या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य था? तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रेणु मंडल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि भीष्म पितामह ने अर्जुन को खुद पर बाण चलाने से क्यों नहीं रोका। इसको मैं बहुत ही सरल भाषा से बताऊंगी, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करें। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कुंवर सेना के सेनापति थे। उनकी वीरता इतनी अद्भुत थी कि पांडवों की सेना में भी उन्हें हराने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। अर्जुन स्वयं भीष्म पितामह का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि भीष्म सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अर्जुन के लिए वे परिवार के बड़े और गुरु समान भी थे। भीष्म पितामह ने जीवन भर ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने हस्तिनापुर का रक्षा करने का वचन दिया था। इसी वचन के कारण वे कुंवरों की ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनके मन में पांडवों के लिए भी प्रेम था। यही कारण था कि युद्ध उनके लिए केवल हार और जीत का मामला नहीं था, बल्कि धर्म और अपने वचन के बीच का संघर्ष भी था। भीष्म पितामह को हराना क्यों मुश्किल था? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसका अर्थ था कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मृत्यु का समय चुन सकते हैं। इसलिए उन्हें युद्ध में हराना बहुत कठिन था। पांडवों की सेना लगातार परेशान हो रहे थे। अर्जुन भी जानते थे कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में खड़े हैं, तब तक कुंवरों की सेना को हराना बहुत कठिन होगा। तब श्री कृष्ण ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह शिखंडी के सामने अस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि शिखंडी का संबंध उनका पुराने जीवन का एक घटना से था। शिखंडी को पूर्व जन्म में अम्बा माना जाता था। अम्बा के जीवन में भीष्म से जुड़ी एक गहरी पीड़ा था। इसी कारण भीष्म ने शिखंडी के सामने हथियार न उठाने का निर्णय लिया था। अब युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ के सामने भीष्म पितामह खड़े थे। शिखंडी को आगे रखा गया। शिखंडी को सामने देखकर भीष्म पितामह ने अपना हथियार नीचे रख दिया। उन्होंने शिखंडी पर बाण चलाने से इनकार कर दिया। लेकिन अर्जुन के सामने एक बहुत कठिन परिस्थिति थी। सामने उनके अपने पितामह थे और अर्जुन को इन्हीं पर बाण चलाना था। अर्जुन का मन कांप रहा था। वे भीष्म पितामह का सम्मान करते थे, लेकिन युद्ध भूमि में उनका कर्तव्य कुछ और था। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य की याद दिलाई। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और भीष्म पितामह पर लगातार बाण चलाए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर भीष्म पितामह ने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि युद्ध में उनका समय आ चुका है। उन्होंने स्वयं पहले ही संकेत दे दिया था कि उन्हें किस प्रकार परास्त किया जा सकता है। वे जानते थे कि शिखंडी के सामने वे अस्त्र नहीं उठाएंगे और अर्जुन उनके पीछे से नहीं, बल्कि अपने युद्ध कर्म के अनुसार बाण चला रहे थे। भीष्म पितामह ने अपने वचन को निभाया और अर्जुन ने अपने कर्तव्य को। अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह धरती पर गिर पड़े, लेकिन वे मरे नहीं, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनका शरीर बाणों से बनी साया पर था, लेकिन उनकी चेतना जागृत थी। उन्होंने मृत्यु के लिए भी उचित समय का प्रतीक्षा की। सबसे भावुक पल जब भीष्म पितामह बाणों की साया पर थे, तब श्री कृष्ण, अर्जुन और बाकी पांडव उनके पास पहुँचे। यह दृश्य सिर्फ युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि एक युग के महान योद्धा के जीवन का अंतिम अध्याय था। भीष्म ने पांडवों को धर्म और राजधर्म की अनेक महत्वपूर्ण बातें सिखाई। उन्होंने अपने अंतिम समय पर भी ज्ञान देना नहीं छोड़ा।
तो दोस्तों, भीष्म पितामह को अर्जुन ने इसलिए नहीं हराया क्योंकि अर्जुन उनसे अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि उनके पतन के पीछे कई परिस्थितियां एक साथ जुड़ी थी। भीष्म का अपना वचन, शिखंडी की भूमिका, अर्जुन का कर्तव्य और श्री कृष्ण का रणनीति, यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख है। कभी कभी सबसे कठिन युद्ध बाहर के दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही कर्तव्यों और भावनाओं के बीच होता है। दोस्तों, अगर आपको महाभारत के ऐसे ही अनसुने और रहस्य कहानी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।